हेलो, कैसे हैं आप लोग। तो आपका फिर से स्वागत है हमारे एमबीएम क्लासेस में। आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो हिंदी व्याकरण का चैप्टर पढ़ने वाले हैं, जिसका नाम है सर्वनाम। ठीक है। आप लोगों में सर्वनाम हो सकता है इससे पहले भी पढ़ा होगा, लेकिन उम्मीद करते हैं कि आपके जो डाउट्स होंगे वो क्लियर हो जाएंगे इस वीडियो में। तो बिना समय गवाए चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं कि सर्वनाम का मतलब क्या होता है। परिभाषा हम लोग बाद में देखते हैं, पहले इसका मतलब समझते हैं। देखिए, तो सर्व का मतलब क्या होता है? सभी। और नाम का मतलब क्या हो गया हमारा? नाउन, संज्ञा बोल सकते हैं या नाम भी बोल सकते हैं, या इसको संज्ञा बोल सकते हैं। तो कहने का अर्थ वैसा शब्द जो किसी नाम के बदले प्रयोग किया जाता है या पूरे संज्ञा के बदले जो प्रयोग किया जाएगा उसी को हम लोग कहते हैं सर्वनाम। कहने का अर्थ है वह एक अगर शब्द हम बोल दे तो वो सारे नाम का प्रतिनिधित्व करेगा। ठीक, यानी पूरे संज्ञा का प्रतिनिधित्व करेगा, उसी को हम लोग बोलते हैं सर्वनाम। ये इसके मतलब की बात थी। अब बात रही इसका परिभाषा। तो परिभाषा आप लोगों ने पहले भी पढ़ा होगा। क्या होता है इसका परिभाषा? कि सर्वनाम वह शब्द होता है जो संज्ञा के बदले प्रयोग होता है। संज्ञा के बदले प्रयोग होता है। तो ये डिफिनेशन हो गया आपके, ठीक है। और यहां से आप लोगों ने इसका मतलब समझा। अब बात रही कि किस प्रकार से प्रयोग होता है सर्वनाम के बदले, सर्वनाम जो है संज्ञा के बदले किस प्रकार प्रयोग होगा। तो एक एग्जाम्पल के माध्यम से देखते हैं। देखिए, अगर मैंने लिखा यहाँ पे कि राम एक लड़का है और वह स्कूल जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखा आपने कि यहाँ पे एक शब्द मैंने ऐड किया है वह, तो ये राम के बदले इस्तेमाल हुआ है। अगर हम यहाँ पे राम लिख देते, ठीक है, कि राम एक लड़का है, राम क्या है? स्कूल जाता है। तो ये राम के रिपीटेशन को रोकने के लिए क्या किया गया? एक शब्द का इस्तेमाल किया गया वह। तो राम के बदले चूंकि ये प्रयोग हुआ है, इसीलिए हम क्या बोलेंगे वह को, कि वह क्या है? एक सर्वनाम है। ठीक है, राम के बदले यह शब्द यहाँ प्रयोग हुआ है, इसीलिए वह जो है हमारा वो सर्वनाम है। ठीक, इस एग्जांपल से क्लियर हुआ आप लोगों का थोड़ा। एक क्वेश्चन आता है कि जब संज्ञा हमारे पास था तो फिर सर्वनाम की जो जरूरत है वो क्यों पड़ी। तो इसका एक सिंपल सा उदाहरण है, आपका एक सेंटेंस लिख के दिखा रहा है। इस पे ही बना रहा है कि राम एक लड़का है, राम गरीब है, राम स्कूल नहीं जाता है, राम के पास धन नहीं है। अगर इस सेंटेंस को आप देखते हो तो आपको थोड़ा सा ऑड जैसा लगेगा, है ना? क्यों? क्योंकि हमने बार बार क्या किया है? राम का प्रयोग किया है। तो इससे क्या होता है कि कोई भी सेंटेंस क्या होता है वो भद्दा महसूस होता है। तो इसी भद्देपन को दूर करने के लिए क्या किया गया? सर्वनाम जो होता है उसका खोज किया गया या उसका प्रयोग किया गया। तो देखते हैं कि इस पे अगर हम सर्वनाम का प्रयोग करते हैं तो ये वाक्य में क्या परिवर्तन लाता है। जैसे यहाँ पे हम राम को अगर हटा देते हैं और इसके बदले हम प्रयोग करते हैं वह, फिर यहाँ पे भी प्रयोग करते हैं वह, और यहाँ पे प्रयोग करते हैं उस। ठीक है, अब आप इस सेंटेंस को पढ़िएगा तो आपको क्या है कि ये भद्दा टाइप नहीं लगेगा, फिर ये बोलने में और सुनने में बहुत अच्छा लगेगा। देखते हैं एक बार। राम एक लड़का है, वह गरीब है, वह स्कूल नहीं जाता है, उसके पास धन नहीं है। ठीक है, तो मेन उद्देश्य क्या था सर्वनाम को बनाने का, कि कोई भी सेंटेंस में नाउन जो है वो रिपीट ना हो, उसके जगह कुछ ऐसा शब्द बोला जाए जिससे कि हमारा जो सेंटेंस है वो क्या हो? अच्छा लगे सुनने में और लिखने में। ठीक है, तो ये कारण था सर्वनाम की उत्पत्ति का। अब बात करते हैं कि सर्वनाम के कितने प्रकार होते हैं। ठीक है, अगर आपको इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले सकते हैं। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं।
तो जो बेसिकली ग्रामर में हिंदी व्याकरण में सर्वनाम के भेद होते हैं वो 6 प्रकार के होते हैं। सर्वनाम 6 प्रकार के होते हैं, ठीक है। इसमें से पहला जो होता है वो होता है पुरुषवाचक, दूसरा होता है हमारा निश्चयवाचक, तीसरा अनिश्चयवाचक, चौथा संबंधवाचक, पांचवा प्रश्नवाचक और हमारा लास्ट जो हो जाता है वो होता है निजवाचक, ठीक है। तो ये 6 प्रकार जो हो गए हमारे सर्वनाम के, इसे आप लिख लें या स्क्रीनशॉट ले लें। अब क्या करते हैं हम लोग बारी बारी से ये जितने भी प्रकार हैं उसको डिटेल से पढ़ते हैं, ठीक है। तो हम लोग पहला जो प्रकार है उसको देखते हैं। चलिए तो पहले देखते हैं कि ये पुरुषवाचक किसे कहते हैं, ठीक है। तो पहला डेफिनेशन देखते हैं हम लोग पुरुषवाचक का, ठीक है। तो पुरुषवाचक में हम लोग समझते हैं कि बेसिकली क्या होता है, जिस शब्द से वक्ता का बोध होता है तथा श्रोता का बोध होता है तथा जिसके बारे में कोई बात किया जाता है कोई बात की जाती है उसे हम क्या कहते हैं, वो पुरुषवाचक कहते हैं उसे, ठीक है। तो वैसे कौन से शब्द होते हैं जो वक्ता के लिए प्रयोग होते हैं। वक्ता का मतलब अगर कोई 2 व्यक्ति बात कर रहे हैं तो जो बोल रहे होते हैं उसे हम लोग क्या बोलते हैं, वक्ता बोलते हैं या उसे बोलने वाले बोलते हैं। जो दूसरा व्यक्ति होता है वो क्या होता है, सुनने वाला होता है, उसे श्रोता कहते हैं। और जब वो दोनों बात कर रहे होते हैं तो वो क्या है ना, किसी न किसी चीज के बारे में बात कर रहे होते हैं, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, उसे पुरुषवाचक का तीसरा प्रकार कहते हैं। तो बेसिकली क्या हो जाता है, पुरुषवाचक 3 प्रकार के हो जाते हैं। पहला हो जाता है हमारा उत्तम पुरुष, दूसरा हो जाता है मध्यम पुरुष और तीसरा हो जाता है हमारा अन्य पुरुष, ठीक। अब यहाँ उत्तम पुरुष की बात जब की जा रही है तो उसका सेंस किससे हो गया, वक्ता से हो गया, बोलने वाले से। मध्यम पुरुष का किससे हो गया, सुनने वाले से। और अन्य पुरुष जिसके बारे में बात किया जा रहा है। ठीक है, तो ये हमारे क्या होते हैं, 3 जो होते हैं वो पुरुष होते हैं, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। अब जब भी कोई लोग बात कर रहा होता है तो उसको जो हम जिस शब्द से इंडिकेट करते हैं उसे कहते हैं मैं। तो मैं क्या हो गया हमारा, मैं हो गया हमारा उत्तम पुरुष, ठीक है। और जब भी कोई सुन रहा होता है तो उसे हम क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं तू से, तुम से या आपसे, ठीक है। उसके बाद अन्य पुरुष जिसके बारे में बात किया जा रहा है, तो इसके अलावा आपके जो बचते हैं वो हो जाता है हमारा तो अन्य पुरुष में हो जाता है यह, वह, वे, ये इत्यादि, बाकी सारी चीजें भी हैं जिसके बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। वो सब आ जाता है हमारा अन्य पुरुष में, ठीक। अब इसको थोड़ा सा और देख लेते हैं। चलिए तो आगे देखते हैं। तो उत्तम पुरुष में मैंने बताया था कि मैं शब्द से इसका होता है, तो मैं के साथ क्या होता है, इसके जितने भी फैमिली होते हैं, परिवार होते हैं, वो सारे शब्द इसमें आ जाएंगे, ठीक है। जैसे मैं, मेरा, मुझे, मुझको, मुझसे, ठीक है।
हम, हमारे, ठीक, हमको। इसके जो सारे फैमिली है वो आपका उत्तम पुरुष में आ जाता है। मध्यम पुरुष में तू, तुम, आप, तुम्हारा, आपका, आपकी, ठीक है, इस टाइप के वो सारे शब्द जो है वो आ जाएंगे। उसके बाद अन्य पुरुष में क्या हो जाता है, यह, इससे आपका बन जाएगा इसका फैमिली ये सब, ठीक है, वह, वे सब इसकी फैमिली में आ जाएंगे, उनका, उनकी, इसका, इसकी, ठीक है। तो ध्यान रखना है कि ये सब तो आते ही है, लेकिन उसके फैमिली भी आपका इसके अंतर्गत ही आता है, ठीक। तो आप अगर कहीं भी आपको ये सारे शब्द मिले तो आपको समझ जाना है कि वो क्या है, वो पुरुषवाचक सर्वनाम है, ठीक है। चलिए तो आप देखते हैं हम लोग और दूसरा प्रकार जो हमारा होता है निश्चयवाचक। तो निश्चयवाचक में बेसिकली क्या होता है, हम लोग 4 शब्दों का प्रयोग करते हैं, यह, वह, ये और वे, ठीक है। तो ये जो शब्द होते हैं वो हमारे निश्चयवाचक होते हैं। बेसिकली इसका जो प्रयोग हम लोग करते हैं वो दूरी या नजदीकता बताने के लिए प्रयोग करते हैं। कहने का अर्थ है कि अगर कोई वस्तु नजदीक में है या दूर में है तो हम क्या करते हैं, इन सभी का प्रयोग करते हैं। जैसे अगर आपके पास कोई वस्तु रहती है तो आप क्या बोलते हैं, यह एक कलम है, ठीक। तो इससे क्या हो रहा है, नजदीक का सेंस आ रहा है। अगर वो कहते हैं कि वह एक कलम है तो क्या हो गया, इससे क्या हो रहा है कि वो जो वस्तु है वो क्या है, हमसे दूर है। उसी प्रकार से अगर हम ये कहते हैं कि ये सब कलमें हैं तो इसमें क्या हो रहा है, नजदीक का सेंस हो रहा है, लेकिन यहाँ पे एक से अधिक कलम हो गए तो हम क्या कर रहे हैं प्रयोग, ये अगर एक से अधिक कलम हो गए और वो हमसे दूर हो गए तो हम क्या प्रयोग करते हैं, वे प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो बेसिकली क्या होता है, निश्चयवाचक में यह हुआ, ये, वे, ये शब्द आते हैं और इसका प्रयोग नजदीक या दूरी में कोई वस्तु रहता है उसको इशारे से बताने के लिए हम लोग इसका प्रयोग करते हैं, ठीक है। चलिए आप आगे देखिए कि आप लोगों का कुछ क्वेश्चन होगा कि सर यह जो आपको यहाँ एग्जाम्पल दिख रहा है ये तो आपका पुरुषवाचक में भी था, है ना। यह एग्जाम्पल जो था हमारा वो पुरुषवाचक में भी होता है और हमारा निश्चयवाचक में भी होता है। तो कैसे अंतर कैसे पता करेंगे कि कब यह निश्चयवाचक होगा और कब पुरुषवाचक होगा। तो यहाँ देखिए 2 एग्जाम्पल आपके सामने लिख रहे हैं, ध्यान से देखिएगा इसको। राम एक लड़का है, वह स्कूल जाता है। दूसरा, वह गाड़ी मेरी है और यह गाड़ी उसकी है। तो यहाँ पे क्या है, वह शब्द प्रयोग हुआ, यहाँ पर भी वह शब्द प्रयोग हुआ और यहाँ पे यह शब्द प्रयोग हुआ। तो आप पहले वाले वाक्य में देखोगे कि यह जो शब्द प्रयोग हुआ है वो किसी के बदले प्रयोग हुआ है, वो स्वतंत्र नहीं है। आप ध्यान दोगे तो क्या होगा कि हाँ ये राम के बदले ये शब्द प्रयोग हुआ है, ठीक। लेकिन दूसरे वाले जो वाक्य में आप देखोगे कि किसी के बदले प्रयोग नहीं हुआ है, ये स्वतंत्र रूप से प्रयोग हुआ है और ये इशारे से बताने के लिए प्रयोग कर रहा है कि ये जो है ये दूर वाली गाड़ी की बात की जा रही है और ये नजदीक वाले गाड़ी की बात की जा रही है, ठीक है। तो थोड़ा सा ध्यान रखना है कि अगर वह, यह, ये, वे किसी के बदले अगर प्रयोग हो रहे हो तो वो हमारा क्या हो जाता है, वो हो जाता है हमारा पुरुषवाचक। और जो किसी के बदले प्रयोग नहीं हो रहा हो वो हमारा क्या हो जाता है, हो जाता है निश्चयवाचक, ठीक है। तो कंफ्यूज नहीं होना है, आपको ध्यान रखना है। इस एग्जाम्पल के थ्रू थोड़ा देख लीजिए, समझ लीजिए और आपका डाउट क्लियर रहेगा कभी भी किसी भी क्वेश्चन को बनाते हुए, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं सर्वनाम का जो तीसरा प्रकार होता है वो होता है अनिश्चयवाचक, ठीक है। तो निश्चय से ही लगभग मिलता जुलता है ये, है ना, निश्चयवाचक। और ये क्या हो गया, ये और निश्चयवाचक हो गया। तो निश्चयवाचक में क्या होता है, किसी चीज की जानकारी होती है हमें कि चलो हुआ है, इतने लोग हैं, उतने लोग हैं। लेकिन अनिश्चयवाचक में क्या होता है, कुछ पता ही नहीं चलता है कि उस
चीज की संख्या कितनी है या लोग की संख्या कितनी है। अगर हम बात करते हैं एक सेंटेंस की इस टाइप का, कोई आया है, तो आप ध्यान से देखोगे यहाँ पे एक शब्द प्रयोग हुआ है कोई, और इसे हमें पता ही नहीं चल रहा है कि कौन आया है, कितने लोग हैं, कुछ पता नहीं चल रहा है। तो ये क्या हो जाता है हमारा, वो हो जाता है और निश्चयवाचक हो जाता है ना, कि पता ही नहीं चले कि उसकी संख्या कितनी है। एक और एग्जांपल देख लेते हैं। कुछ आदमी गए हैं, अब आप देखो यहाँ पे कुछ का प्रयोग हुआ है, तो क्या पता चल रहा है कि कितने आदमी की बात की जा रही है, कितने लोग की बात की जा रही है, नहीं पता चल रहा है। तो ऐसे स्थिति में होने से क्या बोलता है, और निश्चयवाचक बोलता है। ठीक, एक और एग्जांपल देख लेते हैं। दरवाजे पर कोई खड़ा है, हमें नहीं पता कि कौन खड़ा है, कोई निश्चय नहीं है, हम जान नहीं रहे हैं, ठीक है, अनजान है वो चीजें। तो ये जो हमारा कोई शब्द हुआ यही हो गया हमारा और निश्चयवाचक। ठीक है, तो थोड़ा सा इसमें क्या ध्यान रखना है आपको, इसमें ध्यान रखना है कुछ शब्द याद रख लीजिए, जैसे कोई, कुछ, ठीक है, किसी ने दरवाजा खटखटाया है, ठीक, किसने उसे पीटा है, इस टाइप का। तो ये क्या हो गया, ये सारे शब्द जो हो जाते हैं हमारे वो हो जाते हैं और निश्चयवाचक। ठीक है, चलिए तो आगे देखते हैं हम लोग चौथा प्रकार संबंधवाचक। तो देखिए इसका संबंधवाचक नाम क्यों पड़ा है, इसमें क्या होता है कि जो दो सर्वनाम होते हैं वे आपस में संबंध रखते हैं, इसलिए उसको क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं संबंधवाचक। अब कैसे आपस में संबंध रखते हैं, एग्जाम्पल से देखते हैं। देखिए जैसे अगर हम बोलते हैं जिसकी लाठी उसकी भैंस, ठीक है, तो यहाँ पे आप देख पाओगे कि इस वाले जो सर्वनाम है उसका जो रिलेशन बन रहा है वो इसके साथ बन रहा है। क्यों बन रहा है, क्योंकि ये एक ही व्यक्ति के बारे में बात की जा रही है। एक कोई व्यक्ति है, ठीक है, एक कोई व्यक्ति है, इसके बारे में बात की जा रही है कि जिसकी लाठी मतलब इसकी लाठी और इसी की भैंस, ठीक है। तो ये जो दो शब्द है किसी एक व्यक्ति से रिलेट कर रहा है, तो कहीं ना कहीं इस दोनों शब्द का क्या है, आपस में संबंध है। तो संबंधवाचक जो होता है उसमें हमेशा आपको दो जो सर्वनाम है वो साथ में मिलेंगे और वो आपस में क्या होंगे, संबंध बना के रखेंगे। तो सॉरी एग्जाम्पल देख लेते हैं, आपका डाउट क्लियर हो जाएगा। जो सोएगा वो खोएगा, ठीक है। आपको यहाँ पे पता चल रहा होगा कि जो और वो दोनों क्या कर रहा है, एक ही शब्द से रिलेट कर रहा है, तो ये दोनों का क्या हो गया, आपस में संबंध हो गया। जैसी करनी वैसी बढ़नी, ठीक है। तो ये इसमें क्या हो रहा है कि ये दोनों जो शब्द है वो एक दूसरे से क्या हो रहा है, आपस में संबंध रख रहे हैं। तो ये जो दोनों शब्द हो गया, ये हो गया हमारा संबंधवाचक सर्वनाम, ठीक है। चलिए तो हम लोग चलते हैं पांचवें प्रकार की ओर, जो होता है हमारा प्रश्नवाचक। देखिए आप ध्यान से यहाँ पे देख रहे होंगे एक शब्द प्रश्न, है ना। तो इसका डेफिनेशन इसी के नाम के साथ छुपा हुआ है। क्या हुआ कि जो शब्द प्रश्न करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, प्रश्न करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। तो आप लोगों ने भी बहुत प्रश्न किया होगा, तो आप लोगों ने कैसे प्रश्न किया होगा, इस प्रकार से, तुम्हारा नाम क्या है ना, तुम किस वर्ग में पढ़ते हो, इस प्रकार से, तुम कैसे हो, आप समाचार पूछते हैं। तो आप लोगों ने क्या किया, ये सारा यहाँ पे क्वेश्चन वाला जो वाक्य है वो प्रयोग किया। तो इसमें से जो प्रश्न पूछा गया है वो किसी न किसी एक शब्द के माध्यम से पूछा गया है। देखिए यहाँ पे है क्या, इसके माध्यम से हम प्रश्न कर रहे हैं कि तुम्हारा नाम क्या है। उसी प्रकार से यहाँ पे हम जो प्रश्न कर रहे हैं वो ये शब्द से कर रहे हैं कि तुम किस वर्ग में पढ़ते हो। उसी प्रकार से यहाँ पर जो है कैसे शब्द का प्रयोग हम कर रहे हैं, उसका हाल समाचार जानने के लिए कि तुम कैसे हो, इस शब्द से हम लोग क्या कर रहे हैं, प्रश्न कर रहे हैं। तो जो भी प्रश्न करने वाले शब्द होते हैं उसी को हम लोग बोलते हैं प्रश्नवाचक सर्वनाम। और भी इसमें एग्जाम्पल हो जाएंगे, ठीक है, जैसे कब, कहाँ, क्यों, किसको,
किससे, है ना, और भी बहुत कुछ हो जाएंगे। तो ये हमारे हो जाते हैं क्या, ये सारे जो शब्द होते हैं वो हमारे होते हैं प्रश्नवाचक सर्वनाम होते हैं। ठीक, इसको आप आराम से पहचान सकते हो कि ऐसे जो वाक्य होते हैं इसके अंत में आपको क्वेश्चन जो मार्क है वो आपको दिख जाएगा। और ऐसा शब्द जो है वो लगभग किससे शुरू होते हैं, आपका क से शुरू होता है। किससे शुरू होता है, वो क से शुरू होता है। ठीक है, तो आप आराम से फाइंड आउट कर सकते हैं प्रश्नवाचक सर्वनाम। तो हम लोग बढ़ते हैं, हमारा जो लास्ट टाइप है, प्रकार जो है वो है हमारा निजवाचक। आप लोगों ने निजी शब्द नाम सुना होगा। निजी का मतलब होता है अपना खुद का, पर्सनल। ठीक है, तो उसी से क्या बना है, हमारा निजवाचक बना हुआ है। तो निजवाचक क्या होता है, बेसिकली जो हमारा तीनों जो पुरुष होते हैं, कौन कौन से, मैं, तुम, वह इत्यादि, ये सभी जो होते हैं, तो इसके लिए जो शब्द प्रयोग किया जाता है स्वयं के लिए, इसके स्वयं के लिए, इसके खुद के लिए, इसके स्वयं के लिए, खुद के लिए, तो वो क्या हो जाता है, वो हमारा निजवाचक में आता है। ठीक, तो हम इसका डिफिनेशन किस प्रकार लिख सकते हैं कि वह सर्वनाम जो तीनों पुरुष के खुद के लिए प्रयोग किया जाए उसे क्या कहते हैं हम लोग, निजवाचक कहते हैं। तो खुद का, ठीक, तो क्या हो जाएगा इसमें, आपको जो मिल जाएंगे सब वो मिल जाएंगे खुद, अपना, स्वयं, अपने आप इत्यादि। ठीक है, तो इन शब्दों का प्रयोग करके कोई भी जो पुरुष होता है वो क्या करता है, दिखाता है कि जो कार्य हो रहा है वो खुद के द्वारा हो रहा है, वो खुद के द्वारा कर रहा है। जैसे अगर एग्जाम्पल की बात करें तो हम बोल सकते हैं कि मैं खुद से पढ़ता हूँ। तो यहाँ जो करता हमारा है मैं, वो काम क्या कर रहा है, खुद से कर रहा है, खुद के द्वारा कर रहा है, वो किसी का हेल्प नहीं ले रहा है, वो किसी का मदद नहीं ले रहा है। तो ये क्या हो गया, ये जो शब्द प्रयोग हुआ स्वयं के लिए, खुद के लिए, यही हमारा हो गया निजवाचक सर्वनाम। और कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। वह अपने आप चला जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये जो आपको शब्द दिख रहा है अपने आप, ये क्या हो गया, ये हो गया हमारा निजवाचक। क्यों, क्योंकि जो करता है वो क्या कर रहा है, खुद से अपना कार्य कर रहा है, किसी की मदद की जरूरत नहीं हो रहा है, खुद चला जाएगा, है ना, अपने आप चला जाएगा। तो ये हमारा हो जाता है निजवाचक। एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं। यहाँ पे क्या हो रहा है कि तुम अपना काम कर लोगे, मतलब तुम अपना काम क्या करोगे, खुद से कर लोगे, तुम्हें किसी की सहायता नहीं लेनी है, तुम्हें क्या करना है, अपना काम खुद से करना है, स्वयं से करना है। ठीक है, अपने आप करना है। ये जो सारे शब्द आपको दिख रहा है जो अंडरलाइन है, ये हमारा हो जाता है क्या, निजवाचक सर्वनाम। ठीक, तो आप कुछ शब्द का ध्यान रखिए, या आप अपना थोड़ा सेंस से भी सोच सकते हैं कि अगर कोई कर्ता खुद से काम कर रहा है तो क्या होता है, वो हमारा निजवाचक सर्वनाम में आता है। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आपको आज का टॉपिक पसंद आया होगा। अगर कोई आपका डाउट हो, कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए दोस्तों के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो फिर मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, हैव अ नाइस डे, बाय।